नमस्कार दोस्तों, ललित स्टडी वन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का एग्ज़ाम दे चुके हैं तो इस वीडियो में हम दोस्तों एक निश्चित और सफल कट ऑफ बताएंगे आपको। यदि आपने वीडियो को टच किया है तो इस क्लास की कट ऑफ जरूर देखिएगा। रिजल्ट डेट आपकी क्या रहने वाली है इस पर भी हम फैक्ट के साथ में चर्चा करेंगे। उपस्थिति आपकी परीक्षा में क्या रही है, आरटीआई रिप्लाई के माध्यम से जानकारी अवगत हुई है। 55, 57, 62 वालों के चांस, कैसे चांस है इस पर चर्चा कर लेंगे। कट ऑफ इतना ही जाएगी ये भी हम बताने वाले हैं, आप जरूर देखिएगा, पूरे सेशन को देखिएगा। और पीसीएम की कट ऑफ भी इसी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। पीसीएम वालों की थोड़ी हाई कट ऑफ देखने को मिलती है, परंतु ये रियल है, जो रियल है वही बताया जाएगा दोस्तों, ताकि आपको एक निश्चित इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितनी वैकेंसी थी हमारी। देखिए ग्रेड वन को लेकर एक पॉइंट यह है कि इसकी आंसर की दोस्तों अभी तक जारी नहीं की गई है। अभी तक आंसर की जारी नहीं की गई है, परंतु इसके बाद देखेंगे तो बहुत ही कम थे दोस्तों, इसलिए इसकी कट ऑफ हम आंसर की के बाद ही चर्चा करेंगे। उससे पहले ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम हो चुका है उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम हुआ है आपका 6, 9, 10 को हुआ है, और ग्रेड फर्स्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है 13 मार्च 2026 को हुआ है। ठीक है, बात हो रही है आरआरबी टेक्नीशियन परीक्षा 2026 की। और एग्ज़ाम सभी ने दिया है। कितनी उपस्थिति रही है उस पर हम बाद में देख लेंगे क्या उपस्थिति रही है। तो दोस्तों ग्रेड 3 की जो रिक्तियां हैं वो आपको देख सकते हैं। यूआर की 2547 है, अनुसूचित जाति की 993 है, और एसटी की दोस्तों 574 है, और अन्ना पिछड़ा वर्ग की है 1387 है, और ईडब्ल्यूएस की 552 है। टोटल जो है 6055 वैकेंसी थी। ठीक है, और ये ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड 3 को मिला करके टोटल जो हमारी 6238 वैकेंसी थी, जो कि इस बार देखने को मिली है। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों कट ऑफ की। देखिए उससे पहले हम देख लेते हैं कि आपकी जो आंसर की आई थी वो दोस्तों 19 मार्च 2026 को आई थी। सभी ने आंसर की चेक की। आंसर की के बाद में देखा होगा कि स्कोर विद्यार्थियों का घटता है। किसी के 9 क्वेश्चन गलत होते हैं तो किसी के दोस्तों 12 क्वेश्चन तक गलत हुए हैं, वो भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम में। ऐसा नहीं है, और कुछ विद्यार्थी के दोस्तों 18 क्वेश्चन तक गलत हुए हैं। ये रियल है दोस्तों। आपत्ति दर्ज करने की आज अंतिम तिथि थी 27 मार्च 2026। कुछ क्वेश्चनों पर दोस्तों आपत्ति दर्ज की गई है, उसका बेनिफिट दोस्तों जरूर मिलेगा। यदि क्वेश्चन रॉन्ग है तो या तो उस क्वेश्चन को डिलीट ही कर दिया जाएगा, या फिर उसके मार्क्स सभी विद्यार्थियों को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सीधे आपके स्कोर पर। नेगेटिव मार्किंग हम सभी जानते हैं कि 1/3 की थी, जो कि एक अच्छी नेगेटिव मार्किंग होती है। जिस विद्यार्थी ने टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 18 क्वेश्चन गलत किए हैं, आप देख लीजिए कि इसके 6 नंबर तक डिक्रीज हो गए हैं, तो 6 नंबर का इसको लॉस हुआ है। और कितने अटैम्प्ट किए विद्यार्थी ने, हमने सभी से चर्चा की और बात की, तो दोस्तों 80 तक भी अटैम्प्ट किया है। यदि 80 वाले विद्यार्थी के 18 गलत हो जाते हैं, 6 तो 24 आप यहाँ पर सीधा लेस कर दीजिए। यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7 में से 5 और 2 जाने पर 5, 56। तो ये विद्यार्थी 56 पर आ चुका है। ये रियल है, इसीलिए मैंने लिखा है थंबनेल में 55 वाले, 57 वाले और दोस्तों 60 वाले का हो सकता है कि नॉर्मलाइज मार्क्स ज़्यादा बढ़ जाए यदि वो हार्ड शिफ्ट में है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। नॉर्मलाइज टोटल होगा आपकी शिफ्टों को देख करके होगा। हार्ड शिफ्ट होती है दोस्तों, मॉडरेट शिफ्ट होती है, और इजी शिफ्ट होती है। इजी शिफ्ट में क्या है कि विद्यार्थियों ने यदि 85 क्वेश्चन या 86 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और इस विद्यार्थी ने 12 क्वेश्चन गलत किए हैं, तो आप मान लीजिए कि इसमें से 15 आपको लेस करना पड़ेगा। 1 आ जाएगा यहाँ पर, और 71 देख लीजिए ये इजी शिफ्ट का 71 है, परंतु इसका नॉर्मलाइज कम बढ़ेगा। इसके कितने बढ़ सकते हैं, 5 नंबर बढ़ जाएंगे या 6 नंबर बढ़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 77 हो जाएगा। और यूआर की कट ऑफ को हम चर्चा करने वाले हैं जैसे ही नीचे आएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो आपकी हार्ड शिफ्ट है उसमें दोस्तों 8 से 9 नंबर बढ़ जाते हैं, मॉडरेट में 6 से 7 बढ़ जाते हैं, और इजी शिफ्ट में या तो 1 या 2 नंबर बढ़ता है, या फिर आपका 0.53 घट जाता है, या 1 क्वेश्चन घट जाता है, या फिर 2 नंबर तक आपके लेस हो सकते हैं। ठीक है, टोटल जो फॉर्म थे टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड 3 में वो दोस्तों थे, यहाँ पर टोटल फॉर्म की जो उपस्थिति थी, जो अप्लाई थे 8,72,670, परंतु उपस्थिति क्या रही है 3,98,078 की जो है उपस्थिति देखने को मिली है, जो कि बिल्कुल आधे पर ही आ गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये दोनों की है, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड थर्ड दोनों की है। चलिए हार्ड शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट, इजी शिफ्ट किसको पता है इस चीज़ का दोस्तों, इस चीज़ को आरआरबी को ही पता है, वही नॉर्मलाइज करता है किसकी शिफ्ट हार्ड है और किसकी शिफ्ट ईजी है। इसलिए मैं इस पर ज़्यादा चर्चा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। कुछ लोग बताते रहते हैं, उससे बताने से कुछ नहीं होता है, रियल में आरआरबी को पता होता है। रेड जोन जो रहते हैं दोस्तों, जैसे कि प्रयागराज, कोलकाता, गोरखपुर, पटना, चंडीगढ़ और रांची, ये थोड़े रेड जोन होते हैं। यहाँ पर यूआर की मैंने कट ऑफ रखी है 74 से 75, जो कि आप इससे संतुष्ट भी होंगे, इतनी ही कट ऑफ देखने को मिलने वाली है फाइनली। ओबीसी की 71 से 73, और ये उन विद्यार्थियों की है कट ऑफ, यानी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की कट ऑफ है दोस्तों, ये जिनके पास आईटीआई है, चाहे वो किसी भी ट्रेड से हो। ठीक है, उन विद्यार्थियों की ये कट ऑफ है।
और EWS की 70 से 71 रहेगी, SC की 65 से 66। देखिए 65 से 66 मैंने SC के विद्यार्थी की कट ऑफ आपको बताई है। इसका रीज़न ये है कि दोस्तों यदि किसी विद्यार्थी के 63 आ रहे हैं और दोस्तों वो हार्ड शिफ्ट में है तो इसके 8 नंबर बढ़ेंगे दोस्तों, और आराम से इसके दोस्तों देखिए यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 71 हो रहे हैं। तो हो जाएगा, किसी किसी जोन में हो जाएगा। और 65 से 66 बिल्कुल सही बताया मैंने, इतने पर किसी किसी जोन में देखने को मिलने भी वाला है। यदि कोई रेड जोन में था और दोस्तों इसके 57 नंबर आए हैं और इसके 8 बढ़ जाते हैं तो देख लीजिए 65 हो जाएंगे, तो किसी जोन में 65 पर भी इस वाले भाई का हो जाएगा। इसी प्रकार UR वाले भी देख सकते हैं अपने रो मार्क्स के आधार पर, और SC वाले विद्यार्थी, EWS OBC वाले सभी देख सकते हैं। ST के यदि % दोस्तों उसका निश्चित होने वाला है एग्जाम में क्लियर। उसके बाद में हम आ जाते हैं दोस्तों जो हमारे ग्रीन जोन्स होते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि कुछ जोन ग्रीन जोन की श्रेणी में आ जाते हैं, जैसे कि अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, भोपाल, सिकंदराबाद, बिलासपुर, जम्मू, ये ग्रीन जोन में आते हैं बन रहे हैं। तो हो जाएगा OBC का 64 से 65, SC का 60 से 61 और EWS का 61 से 62 और ST का 48 से 50। देखिए ये कट ऑफ वारी किस पर करती है, कुछ जोन में दोस्तों फॉर्म भी कम अप्लाई हो जाते हैं। देखा होगा आपने बेंगलोर जोन की पिछली बार कट ऑफ कितनी डाउन चली गई थी, और एक जोन होता तिरुवनंतपुरम, वहाँ पर भी एक विद्यार्थी को दोस्तों 40 नंबर का नॉर्मलाइज मार्क्स मिल चुका था और उसे ही RRB ने टॉपर बताया था, न्यूज़ में भी दोस्तों आया था। तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, ये डिपेंड करता है कि उस जोन में फॉर्म भरने वालों की संख्या कितनी है। पता लगे कि 80 की वैकेंसी ठीक ठाक थी वहाँ पर और आवेदन ही नहीं किया, बताइए फिर क्या होगा, फिर तो कट ऑफ जो है कम पर ही उठेगी। PSM वाले भाई देखे जरूर, देखिए यदि 78 से नहीं 77 से 80 आ रहे हैं तो 100% होगा आपका, ठीक। अभी नॉर्मलाइज भी होना बाकी है। और OBC वाले 75 से 76, EWS 71 से 73, SC वाले 68 66 67 और ST वाले 60 से 63, इतने यदि आपके बन रहे हैं तो 100% दोस्तों निश्चित है कि आपका होने के चांस है। क्योंकि यहाँ पर जैसे कि EWS 71 है और दोस्तों ये रेड जोन में है तो इसके 8 नंबर बढ़ेंगे तो ये कहाँ पर पहुँचेगा, 79 पर पहुँचेगा, और यही बाद में फाइनल कट ऑफ जाएगी भी। और यहाँ पर UR वाले के यदि 77 हैं और 5 बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा, फाइनल कट ऑफ यहीं पर जाएगी। ऐसे ही 80 वाले के यदि 5 बढ़ते हैं तो 85, तो ये फाइनल कट ऑफ जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में कट ऑफ पर चर्चा की थी। और यदि आपको जरा भी लगा है कि सेशन काम का है तो वीडियो को दोस्तों लाइक अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऑथेंटिक जानकारी ही दी जाती है, इधर उधर की जानकारी नहीं दी जाती है, भटकने वाली कोई जानकारी नहीं दी जाती है। और वीडियो को अपने दोस्तों में अवश्य शेयर कीजिएगा, हो सके तो दोस्तों स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने से आपके ये बात याद रहेगी कि ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल की ये कट ऑफ है, और जो कि आंसर की तो आपने देख ली, रिजल्ट के बाद में यही देखने को मिलेगी। तो आप जो है भविष्य में देखेंगे कि इससे बढ़िया कट ऑफ कोई नहीं बताता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।